Hi friends, welcome back. Big breaking. Indian फिफ्थ जनरेशन इंजन विथ फ्रांस. चलो देखें. वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स. तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है. यहाँ पर रक्षा मंत्री द्वारा खुद ये चीज़ कही गई है कि जो फिफ्थ जनरेशन जेट इंजन एएमसी के लिए बनना है वो अब साफरान के साथ बनाया जाएगा, जो कि एक फ्रेंच कंपनी है. तो ये चीज़ काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी और बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत अच्छी न्यूज़ भी है. ये चीज़ हम खुद कई बार कह चुके हैं कि अगर आपको फिफ्थ जनरेशन इंजन बनाना है तो आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि जियोपॉलिटिकली स्टेबल हो, क्योंकि यहाँ पर कोलैबोरेशन करीबन 1 दशक तक चलेगा और वहाँ पर अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो बीच में भी प्रोजेक्ट बंद हो सकता है. इसलिए आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि रिलायबल हो. फ्रांस इस केस में वो पार्टनर है. इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि रोल्स रॉयस एक ज़्यादा बेहतर टेक्निकली पार्टनर होता, लेकिन यूके का भरोसा नहीं है क्योंकि यूके की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है. वो काफ़ी हद तक यूएस पर डिपेंडेंट है. तो अभी जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे हालातों में यूके यूएस के कहने पर इंडिया को दिए गए किसी भी सपोर्ट को रोक भी सकता है, लेकिन फ्रांस के साथ ऐसा केस नहीं है. क्यों? फ्रांस भी यूक्रेन के सपोर्ट में है. तो फ्रांस तो बल्कि ज़्यादा उस टाइप से था. जब टॉक्स में टेबल पे बैठे थे ट्रम्प के साथ, फ्रांस ज़्यादा सीरियस था. फ्रांस और इटली वो दोनों उनकी बातचीत में ज्यादा था. बाकी लोग तो फिर भी थोड़े खुश और उस टाइप से थे. हाँ, इसलिए कुछ पता नहीं है. इट कुड बी क्योंकि अभी ऐसे अगर पीस टॉक नहीं हुआ जिस तरह से ट्रम्प जो है अभी कर रहा है. अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये थी कि ट्रम्प ने अपनी एक मीडिया के साथ जो मॉर्निंग में बैठ के जब बातचीत हो रही थी कुछ, तो ट्रम्प ने बोला कि 1-2 हफ्ते में डिसीजन हो जाएगा कि किस डायरेक्शन में जाना है. अब मतलब उस टाइप से आर या पार होगा. तो वगैरह वो डिसाइड करूँगा मैं. अभी जो बातचीत है, अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि ट्रम्प ने उस टाइम एक फ़ोटो भी निकाल के अपने ड्रॉर से ओवल ऑफिस से निकाल के दिखाई थी. और पता है कौन सी फ़ोटो थी जिसमें ये पुतिन और ट्रम्प जो मिले थे वहाँ पर अलास्का में. और वो किसने भेजी है फ़ोटो? वो पुतिन ने खास मेल करके वो फ़ोटो भेजी थी. और तो वो फ़ोन कॉल भी हुई है और फ़ोन कॉल में जो है जो पुतिन से बात भी हुई है. और इसमें ट्रम्प ने बोला कि भैया मैं जो अभी हुआ है, ये जो इसने किया है पुतिन ने हमले, उससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ. और उसका जो उसने किया है मतलब उससे मेरे को बहुत गुस्सा है. और ये 1-2 हफ्ते में डिसीजन लिया जाएगा कि क्या होने वाला है. अच्छी बात, अच्छा डिसीजन होगा, बुरा होगा, पर कह रहे होगा बड़ा स्ट्रिक्ट होएगा अगर बात बनी नहीं. इनकी फॉरेन पॉलिसी पूरी इंडिपेंडेंट है. यहाँ तक कि फ्रांस रशिया तक से कोलैबोरेशन करता है, वो भी अपने टर्म्स में. बाकी इंडो फ्रेंच रिलेशन की बात करें तो पास्ट भी हमारा काफ़ी अच्छा रहा है. ALH ध्रुव में, रुद्र में, LCH LUH में जो आपके इंजन लग रहे हैं, ये शक्ति इंजन फ्रेंच ओरिजिन के ही हैं, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई किए गए हैं और इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं. फिर IMRH के लिए जो अरावली इंजन बन रहा है, ये भी को डेवलपमेंट होगा, जिसमें साफरान और HAL द्वारा ये इंजन बनाया जाएगा. सफल यहाँ पर JV है जिनके द्वारा ये इंजन मैन्युफैक्चर किए जाएंगे. सिमिलरली जो जेट इंजन बनना है ये भी साफरान और DRDO के कोलैबोरेशन में बनेगा. तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा, जॉइंट IP होगी और इंडिया पर कोई भी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी इंडिया में होगा. साथ में जो क्रिटिकल मटेरियल्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं उनकी भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी और इसको साफरान ओवरसी करेगा. तो ये इंश्योर करेंगे कि ये चीज़ें इंडिया में बने. साथ में जो यहाँ पर बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म पर ये इंजन फिट करने पड़ेंगे, जो कि GEF 414 के अराउंड डिज़ाइन किए गए हैं. तो AMC शुरुआत में GEF 414 इंजन को यूज़ करेगा और मोस्ट लाइकली इनिशियल बैच के प्लेटफॉर्म में ये इंजन लगे भी. तो जो इंडिजिनस इंजन डेवलप होगा कोलैबोरेशन में वो भी इन प्लेटफॉर्म में फिट होगा. वो भी GEF 414 इंजन से बेहतर परफॉर्मेंस को देते हुए. ये चैलेंज है, लेकिन साफरान ने ये चीज़ ऑफर करी है. तो क्योंकि ये इंजन F414 की जगह पर फिट होने में सक्षम होंगे तो इसलिए ये तेजस Mark II में भी लग पाएंगे.
तो वो प्रोग्राम भी सिक्योर हो रहा है। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि हमें कावेरी इंजन पर काम बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आमका के लिए और तेजस मार्क 2 के लिए इंजन आपका सिक्योर हो जाएगा, जो कि आप फ्यूचर में डेवलप करने वाले कावेरी का हैं। दोनों लेकिन जगह तेजस के केस में आपको अमेरिकन F404 पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इसलिए कावेरी पर हमें काम करते रहना चाहिए, ताकि फ्यूचर में हम F404 को कावेरी से रिप्लेस कर पाए। खैर, फिलहाल जो चैलेंज है वो ये है कि F404 इंजन की डील साइन हो, जिसके अंतर्गत ये इंजन इंडिया में बनने हैं 80% मैन्युफैक्चरिंग TOT के साथ। अभी अमेरिका की साइड से ऐसे इंडिकेशन आ रहे हैं कि वो इस प्रोग्राम में कुछ उंगली कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है, अमेरिका डिसएग्री करता है इन इंजन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो हमें ऑफ द शेल्फ इंजन उठा लेने चाहिए, अगर उसके लिए अमेरिका एग्री करता है, क्योंकि फ्यूचर में हमको इसके रिप्लेसमेंट मिलने ही वाले हैं। अमेरिका पर हम वैसे भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर F404 डील के लिए ही अमेरिका मना कर देता है, तो हमें ऐसा लगता है कि फ्रांस से हमें इसके बारे में भी बात करनी चाहिए, और M88 के डिफरेंट वर्जन को लेकर हमें डिस्कशन स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि तेजस मार्क 2 में लग पाए। और फिर एयरक्राफ्ट में थोड़े बहुत रिडिजाइन करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन वो फ्यूचर में उस प्रोग्राम को सैबोटाज करने से ज्यादा बेहतर है। तो डेफिनेटली ये चीज एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंटल टाइमलाइन को बढ़ाएगी। पर ये चीज हम पहले भी कह चुके हैं, अमेरिका से चीजें सैबोटाज कराने से ये ज्यादा बेहतर है। खैर, ये तो समय बताएगा। बात करें साफरान की, तो ये चीज़ भी कही जा रही है कि M88 की जो MRO फैसिलिटी है वो भी इंडिया में खुलेगी, और क्योंकि हम फ्रांस के साथ आगे बढ़ रहे हैं इस मेजर कोलैबोरेशन में, तो इसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि इंडिया रफाल के नंबर्स को बढ़ाए। इसके कुछ इंडिकेशन भी मिल रहे हैं, जहां पर 100 के अप्रॉक्स रफाल को लेने की बात चल रही है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत, जहां पर इन एयरक्राफ्ट को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने को लेकर भी बात करी जाएगी। तो माहौल बनता दिखाई दे रहा है रफाल के इंडिया में मैन्युफैक्चर होने का। इनके फ्यूसलाज वैसे भी अब इंडिया में बनना स्टार्ट होंगे, इंडियन वेपन्स भी इनमें लगना चालू होंगे, MRO फैसिलिटी इनको लेकर खोली जा चुकी है, अब इंजन को लेकर भी यहाँ काम होने वाला है। तो फ्रांस के साथ एक ज्यादा बड़ा कोलैबोरेशन यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो हम एक स्टेबल पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसके साथ आगे बढ़ने से अगर हम रशिया के साथ अपने रिलेशन को देखें या US के साथ अपने रिलेशन को देखें, अफेक्ट नहीं होंगे। साथ में टेक्नोलॉजिकली भी फ्रांस रशिया से आगे है, तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। साथ में ये भी इंडिकेट कर रहा है कि रफाल भी बड़े नंबर में इंडिया में आने वाले हैं। साथ में हम यहाँ तक कहेंगे कि ये मुझे पता नहीं कि फ्रांस इज अहेड ऑफ रशिया, क्योंकि रशिया के पास तो Su-57 है, बट फ्रांस के पास कोई नहीं है 5th जनरेशन। हमें ऐसा लगता है कि कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाते रफाल तो हुए 4.5 तेजस मार्क 2 के लिए भी M88 पर बेस्ड एक इंजन को चूज किया जा सकता है। ये तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम को ज़्यादा सिक्योर कर सकता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। यार, न्यूज़ तो अच्छी है इंडिया के लिए, क्योंकि ये खुद अपना बनाना, अगर टेक्नोलॉजी आ जाए इस तरह से, तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। पर क्वेश्चन ये है कि ये डील कब साइन होती है। जल्दी से जल्दी कर लेनी चाहिए, उससे पहले कि ये पंगे होना शुरू हो जाएं, क्योंकि अगर रशिया के साथ पंगे हुए, सीज फायर पीस टॉक्स नहीं हुई, तो फिर चीजें कोई और टर्न भी ले सकती आप हैं। बताइए कि आपको लगता है कि फ्रांस अहेड है देन रशिया? मुझे नहीं पता जहाँ तक यार। मुझे लगता है रशिया इज अहेड इन मुझे भी लगता है, मुझे लगता है वेपन्स Su-57 उसके पास है, जो 5th जनरेशन है, मगर अभी 5th जनरेशन आई डोंट थिंक फ्रांस के पास है। कुड बी रॉन्ग, मगर रफेल जो मेरे ख्याल से 4.5 था, तो 5th जनरेशन नहीं है, या होगा जो दे नहीं रहे होंगे हमें, वी डोंट नो। मगर ये बात सही है कि अमेरिका के अगर सैंक्शन लग जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है और जी नहीं बेच पाता, तो आपको बैकअप प्लान चाहिए कि आप किसी और का इंजन लगा नहीं, पर अगर फ्रांस का भी पंगा पड़ सकता है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ अगर ये USA सैंक्शंस लगाता है, तो वो तो कहेगा कि भैया मैं क्यों खाली सैंक्शंस लगाऊं, सारी यूरोपियन कंट्रीज भी मेरे साथ रहें, क्योंकि लड़ाई तो तुम्हारी है। क्योंकि अब तो USA का तो ये स्टैंड है कि हम फोकट में यूक्रेन को जो है वेपन्स नहीं देंगे, ये तो यूरोपियन कंट्रीज खरीद रहे हैं नेटो की पैसा दे के, और फिर वो USA से खरीद के जो है यूक्रेन को दे रही हैं। तो USA क्यों बोलेगा कि मैं तुम्हारी लड़ाई के लिए, यूक्रेन के लिए मैं सैंक्शंस लगाऊंगा और तुम बिजनेस करोगे? वो भी तो एक एंगल है, तो वो सोचना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अगर डील जल्दी हो सकती है तो बेटर टू गेट इट डन बिफोर सिचुएशन खराब हो। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।